हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज से आपका जावा कोर्स का क्लास स्टार्ट हो गया है और ये आपका है पहला क्लास। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहती है, कुछ पूछना चाहते हैं वो लोग, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन है, तो वो लोग जाकर के ज्वाइन हो जाइए। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग मुझे वहाँ से पूछ सकते हो। तो जान लीजिए, जावा कोर्स को पूरा का पूरा कंप्लीट करने में बहुत ही मेहनत लगेगा, तो आप लोग मुझे मैक्सिमम सपोर्ट करिए। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो तो आपका पूरा का पूरा जावा कोर्स लगभग 45 क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन है, तो वो लोग जा करके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने सिस्टम पे जावा को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आप जाएंगे गूगल पे और गूगल पे आप मारेंगे सर्च JDK डाउनलोड, और JDK डाउनलोड मारने के बाद सर्च आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा ओरेकल का, और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद फिर यहाँ देखिए आपके सामने यहाँ पे oracle.com यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और आप यहाँ पे अपने सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो JDK को। और यहाँ देखिए जब यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए जब आपका यहाँ पे JDK डाउनलोड हो जाएगा तो आप जैसे वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, और आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे JDK इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे Intel IDE। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए JDK डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पे फिर जाएंगे गूगल पे, और आपको यहाँ पे अगला एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड करना है, वो आपका है, आप यहाँ पे लिखेंगे गूगल पे डाउनलोड Intel IDEA। इससे क्या होगा, जो आपका यहाँ पे जावा है उस जावा को बहुत ही इंटरेक्टिव बनाएगा। तो आप जैसे यहाँ पे टाइप करते गूगल पे डाउनलोड Intel IDEA, तो आपके सामने यहाँ पे आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा कम्युनिटी वर्जन का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद और वहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने सिस्टम के हिसाब से आप यहाँ पे Intel IDEA को आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लोगे। अब जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे इसको, और डाउनलोड करने के बाद आप आगे देखिए, यहाँ देखिए Intel IDEA डाउनलोड होने के बाद आप जैसे वहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करोगे, यहाँ देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे टिक करेंगे एड लॉन्चर टू दी पाथ। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए हम लोग जावा को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले देखते हैं जावा के हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ देखिए जावा को 1995 में जेम्स गोसलिंग के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया था। तो यहाँ पे जेम्स गोसलिंग क्या है, फादर ऑफ दी जावा। यहाँ देखिए जब इन्होंने जावा को डेवलप कर रहे थे तो यहाँ पे जावा का मेन फीचर क्या था, मेन पर्पस क्या था कि यहाँ पे जावा सिंपल होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, हाई परफॉर्मेंस होना चाहिए, और यहाँ पे मल्टी थ्रेडेड, यानी कि आपने यहाँ पे एक बार कोड को बनाया आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। आर्किटेक्चर न्यूट्रल होना चाहिए, और यहाँ पे जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, और यहाँ पे डायनामिक होना चाहिए। सिंपल मतलब होता है आप यहाँ पे जावा को आसान तरीके से समझ और यहाँ पे सीख भी सकते हो। रोबस्ट मतलब क्या होता है, शक्तिशाली होता है, यानी कि जब आप यहाँ पे जावा को रॉन्ग इनपुट देते हो तो उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले प्रॉपर तरीके से, और आपको यहाँ पे प्रॉपर मैसेज दे, तो उसे बोला जाता है रोबस्ट, यानी कि स्ट्रेंथफुल। तो ये आपका हो गया जावा का फीचर। जब इन्होंने डेवलप कर रहा था जावा को, तो यहाँ पे जावा का मेन पर्पज यही था कि आपको जो जावा है बहुत ही सिंपल होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए ये आपके सामने इमेज दिख रहा है, इन्हीं का नाम है जेम्स गोसलिंग। इन्हीं का नाम क्या है, जेम्स गोसलिंग। तो आप लोग उनको ध्यान से देखिए, ये कौन है, ये हैं जेम्स गोसलिंग जी हैं, जेम्स गोसलिंग जी हैं। अब यहाँ देखिए जावा का यूज करंटली में हो रहा है, किसमें हो रहा है, इंटरनेट प्रोग्रामिंग में, मोबाइल डिवाइस में, गेमिंग में, और यहाँ पे बिजनेस सॉल्यूशन में जावा का उपयोग हम लोग करंट में कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा जावा के हिस्ट्री के बारे में कि यहाँ पे जावा का नाम कैसे पड़ा। जावा का पहले नाम क्या था, देखिए यहाँ देखिए जेम्स गोसलिंग और यहाँ पे माइक शेल्डन और यहाँ पैट्रिक रैंगटन, इन्होंने
जावा लैंग्वेज प्रोजेक्ट को यहाँ पे 1991 में स्टार्ट किया था। इनका एक छोटा सा टीम था, यहाँ देखिए सन इंजीनियर का एक छोटा सा टीम था जिसको बुलाया था ग्रीन टीम। तो इन्हीं के साथ यहाँ पे 1991 में यहाँ पे जिसका प्रोजेक्ट है इस पर इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया। अब यहाँ देखिए जावा को सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन टॉक बोला जाता था। जावा को सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन टॉक बोला जाता था। ये इन्होंने यहाँ पे नाम दिया, किसने? जेम्स गोसलिंग ने सबसे पहले यहाँ पे जावा का नाम दिया ग्रीन टॉक। अब यहाँ देखिए इसका यहाँ पे एक्सटेंशन है .gt। अब यहाँ देखिए इसके बाद ग्रीन टॉक के बाद यहाँ पे जावा का नाम यहाँ पे चेंज हो गया ओक। अब यहाँ देखते हैं हम लोग यहाँ पे जावा कैसे आया नाम। तो सबसे पहले यहाँ पे जावा को ग्रीन टॉक बोला जाता है, किसके द्वारा? जेम्स गोसलिंग के द्वारा। इसका यहाँ पे एक्सटेंशन है .gt। अब इसके बाद यहाँ पे ग्रीन टॉक के बाद इसका नाम पड़ा ओक, यानी कि जो यहाँ पे जावा है, जावा को सबसे पहले ग्रीन टॉक उसके बाद ओक बोला गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए जावा को यहाँ पे ओक इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे एक सिंबल, मतलब यहाँ पे एक ट्री था। तो नहीं, यहाँ देखिए ओक क्या है? एक सिंबल है, किसका सिंबल है? स्ट्रेंथ का, यानी कि मजबूत का। मैंने क्या बताया, यहाँ पे जावा का फीचर क्या था? जावा आपका बहुत ही रोबस्ट होना चाहिए, यानी कि बहुत ही स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो यहाँ जो ओक शब्द है ये लिया गया है ओक के वृक्ष से। यहाँ जो है ओक क्या है? एक वृक्ष है, तो उसी से लिया गया है ओक। यानी जो यहाँ पे ओक वृक्ष है ये बहुत ही कैसा है? स्ट्रेंथ है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मजबूत है। तो यहाँ पे जो ओक की वृक्ष थी ये कुछ कंट्री में यहाँ पे नेशनल ट्री थी, जैसे कि आपका यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। तो इन्हीं के बेस पे यहाँ पे जावा है, तो जावा का नाम यहाँ पड़ा ओक। अब यहाँ देखिए ओक के बाद यहाँ पे 1995 में यहाँ पे ओक को यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे जावा रख दिया गया। तो ये आपका हो गया पूरा जावा की हिस्ट्री कि यहाँ पे जावा का नाम पहले क्या था, अब यहाँ पे जावा का नाम कैसे पड़ा जावा, इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो यहाँ पे ओक क्या हो गया? एक यहाँ वृक्ष है जो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे कुछ कंट्री में ये क्या है? नेशनल ट्री थी, जैसे कि आपका यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। और यहाँ पे 1995 में ओक से यहाँ पे इसका यहाँ पर रिनेम कर दिया गया जावा को। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए हाउ टू वर्क जावा, यानी कि यहाँ पे जावा का वर्क कैसे होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जावा होता है, जावा यहाँ पे कंपाइल लैंग्वेज और यहाँ पे इंटीग्रेटेड लैंग्वेज दोनों होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जावा में सोर्स के कोड को हम लोग यहाँ पे कंपाइल करते हैं और यहाँ पे कंपाइल करने के बाद इसको यहाँ पे बाइट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि आप यहाँ पे एक बार आप यहाँ पे कोड को बनाते हो, आप उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे उसको रन कर सकते हो। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोर्स कोड को यहाँ पे कंपाइल करेंगे और यहाँ पे कंपाइल करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे बाइट कोड में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ देखिए बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद, यहाँ देखिए बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देंगे, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसी प्रकार से आपका हो गया जावा का वर्क। सबसे पहले हम लोग क्या किया, सोर्स कोड को हम लोग यहाँ पे कंपाइल में और यहाँ पे कंपाइल करने के बाद बाइट कोड में और यहाँ बाइट कोड में इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट, और इसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देंगे और यही आपका होगा आउटपुट। सो दिस इज दी वर्किंग ऑफ दी जावा। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए जावा को इंस्टॉल करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जावा को इंस्टॉल कैसे करेंगे। आप सबसे पहले जाएंगे गूगल पे और वहाँ पे आप टाइप करेंगे जावा JDK डाउनलोड। आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे जावा IDE यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। इसको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले जाएंगे गूगल पे, आप वहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड इंटेल IJ आइडिया। अब यहाँ देखिए JDK क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट होता है। ये क्या होता है, कई सारे टूल का कलेक्शन होता है जिसका उपयोग किया जाता है जावा के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए और इसको रन करने के लिए। तो इसे बोला जाता है जावा डेवलपमेंट किट यानी कि JDK। अब यहाँ देखिए JRE क्या होता है, यानी कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसका उपयोग किया जाता है जावा में जो यहाँ प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये आपका हो गया JRE। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए जो आपने यहाँ पे जावा को इंस्टॉल किया है यानी कि जावा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो सबसे पहले इसके नीचे आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट, यहाँ पे डॉट प्रिंट एलन पे आप लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। इसको लिखने के बाद जैसे आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ लिखा आ जाएगा हेलो वर्ल्ड लिखा आ जाएगा। या फिर मैं यहाँ लिखता हूँ अपना नाम आशुतोष लिखता हूँ, ASHUTOSH आशुतोष। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ और मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया तो यहाँ लिखा आ जाएगा आशुतोष। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे जावा के प्रोग्राम को कर सकते हो। तो अभी आपका बेसिक है, दी आर दी बेसिक कॉन्सेप्ट।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।